ग्रेविटी का रियल कॉज समझने के लिए हम पहले ये क्लियर करते हैं कि आप एक्चुअली पूछ क्या रहे हो। आप पूछ रहे हो चीजें एक दूसरे को पुल क्यों करती हैं और हम नीचे क्यों गिरते। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। सबसे पहले 2 लेवल्स हैं। न्यूटन की अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक फोर्स है जो मासेस को अट्रैक्ट करती है। आइंस्टाइन की अकॉर्डिंग ग्रेविटी फोर्स जैसी फील होती है, बट एक्चुअली स्पेस और टाइम का ज्योमेट्री बेंड होता है। मॉडर्न फिजिक्स में रियली कॉजेस का बेस्ट आंसर आइंस्टाइन वाला है। आइंस्टाइन वाली पिक्चर में की आइडिया ये है कि मास और एनर्जी स्पेस टाइम को कर्व कर देते हैं। अब जो चीजें मूव कर रही होती हैं वो स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करती हैं। कर्व्ड स्पेस टाइम में स्ट्रेटेस्ट पाथ कर्व्ड दिखता है, इसलिए हमें अट्रैक्शन जैसा लगता है। ये इस क्वेश्चन का हार्ट है। अब हम नीचे क्यों गिरते हैं इसको डायग्राम से कनेक्ट करो। अर्थ स्पेस टाइम को कर्व करती है और आपका नेचुरल फ्री फॉल पाथ अर्थ की तरफ बेंड होता है। इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप सिर्फ ग्रेविटी में फ्री फॉल कर रहे हो तो आप वेटलेस फील करोगे। वेट का फील तब आता है जब ग्राउंड आपको फ्री फॉल से रोकती है। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। लोग कभी कभी सोचते हैं कि ग्रेविटी मैग्नेटिज्म जैसी कोई पुलिंग सब्सटेंस है या फिर हिग्स फील्ड ग्रेविटी बनाता है। हिग्स फील्ड पार्टिकल्स को मास देने में हेल्प करता है, बट ग्रेविटी का सोर्स मास से भी ब्रॉडर है। एनर्जी, प्रेशर और इवन लाइट भी ग्रेविटी क्रिएट करती है बिकॉज वो एनर्जी कैरी करती है। तो फिर फोर्स वाली फीलिंग आती क्यों है? क्योंकि डेली लाइफ में हम फ्री फॉल नहीं कर रहे होते। चेयर, फ्लोर या ग्राउंड कंटिन्यूअसली हमें एक्सेलरेट करके फ्री फॉल पाथ से हटा रहे होते हैं। ब्रेन इस पुश को इंटरप्रेट करता है एज वेट एंड वी ब्लेम ग्रेविटी, जबकि ग्रेविटी की पिक्चर में आपका नेचुरल मोशन फ्री फॉल ही होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्टीमेट माइक्रोस्कोपिक कॉज पे फिजिक्स अभी कंप्लीट नहीं है। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को स्पेस टाइम कर्वेचर के थ्रू ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करता है। क्वांटम लेवल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जहां ग्रेविटॉन जैसा पार्टिकल आइडिया आता है, बट वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड नहीं। सो बेस्ट करंट आंसर है कि ग्रेविटी कम्स फ्रॉम स्पेस टाइम रिस्पॉन्डिंग टू मास एनर्जी।